स्टूडेंट, अभी मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बताने जा रहा हूँ। ओके, ये 3 फेज सप्लाई है। क्लियर? ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो स्टार में कनेक्टेड है। ये प्राइमरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर है। ओके, B1 क्या है? पर फेज वोल्टेज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी पार्ट हो गया है ना। ये जो है देख रहे हैं ना एरो, ये हो गया इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या किया गया, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया गया है, इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग है स्टार कनेक्टेड है, और ये तो जानते हो इस आप इसकी में जो वाइंडिंग है वो शॉर्टेड है, जिसको मैंने दिखाया नहीं है। ओके, तो हमें करना क्या है, ये रेशियो निकालना है स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो क्या होगा। ओके, तो अब ये बताओ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज कितना है, V1, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, K टाइम्स ऑफ V1। K क्या है, टर्न रेशियो। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो ट्रांसफार्मर का जो स्टेटर है उसको पर फेज वोल्टेज कितना मिल रहा है, K V1। तो उसका सर्किट डायग्राम मान लिया जाए, क्या है ये आपका Z01 है ना, और इस पे वोल्टेज क्या मिल रहा है, K V1। क्लियर? तो ये इसमें जो मोटर को जो करंट होगा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K V1 बाई Z01। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि पर फेज करंट टू स्टेटर, पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, तो K V1 बाई ZSC। एक्चुअली यहाँ पे Z01 होना चाहिए, तो वो उस Z01 को हम शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ही बोल सकते हैं। क्लियर ना। तो आप क्या देख रहे हो, V1 बाई ZSC को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट स्टार्टिंग करंट। अब बताओ, मतलब ये ISC ये करंट था जब आपने इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट किया था। क्लियर ना। नाउ आप जान रहे हो कि ट्रांसफार्मर का जो KV होता है, इनपुट और आउटपुट KV दोनों सेम होता है। तो अगर नो लोड करंट को आप नेग्लेक्ट मान लेंगे तो इनपुट VA क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर के साइड। तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी करंट है आपने उसको IST से लिख दिया, इनटू प्राइमरी वोल्टेज क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर का V1 इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज क्या है उसका ट्रांसफार्मर का ऑटो ट्रांसफार्मर का KV1, और करंट क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ ISC। क्लियर है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो IST इक्वल टू क्या, K स्क्वायर ISC। तो ये करंट स्टार्टिंग करंट हो गया ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर साइड। क्लियर ना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई से कितना करंट ले रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, K स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, लेकिन मोटर कितना करंट ले रहा है, तो वो K टाइम्स ऑफ ISC है ना। तो अब ये फॉर्मूला जान लीजिए क्या है, ये T स्टार्टिंग बाई TF इक्वल टू क्या होता है, I स्टार्टिंग बाई IF का स्क्वायर इंटू SF। तो ये जो I स्टार्टिंग है ये क्या है, आपका स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर, जो किसके बराबर है, K टाइम्स ऑफ ISC डिवाइडेड बाई IF फुल लोड करंट, इसका स्क्वायर करेंगे SF। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क का रेशियो ये आएगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग टॉर्क जब ऑटो ट्रांसफार्मर में था तब, और जब स्टार्टिंग टॉर्क जब डायरेक्ट ऑनलाइन था तब उसका क्या रेशियो था। तो जब आप जानते हो कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, स्टेटर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ऑटो ट्रांसफार्मर हमने लगाया था तो पर फेज वोल्टेज कितना था, K V1। तो ये क्या होगा, K V1 का स्क्वायर। जब डायरेक्ट ऑनलाइन लगाएंगे, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इंडक्शन मोटर को सप्लाई से, तो पर फेज वोल्टेज V1 है ना। तो सॉल्व करेंगे तो K स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग टॉर्क रेशियो इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टू द स्टार्टिंग टॉर्क टू द डेल्टा इन केस ऑफ डेल्टा डायरेक्ट ऑनलाइन इक्वल टू K स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, K स्क्वायर का वैल्यू क्या 1 से कम होगा, मतलब जब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, घट ही जाएगा। थैंक यू।